नमस्ते दोस्तों। म, मकरंद कुलकर्णी बात कर रहा हूँ आई कॉम टैली इंस्टीट्यूट से। आज का टॉपिक है बेसिक सेल परचेस विथ इन्वेंट्री एंट्री कैसे पास करना है। उसके लिए मेरे पास कुछ इन्वाइसेस है, वो डायरेक्टली मैं टैली में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट करता हूँ। तो कंपनी का नाम है ग्राइंड पावर सॉल्यूशन। ये कंपनी का नाम यहाँ पे डाल दिया। मेलिंग नेम सेम है। एड्रेस यहाँ से मैं पिकअप कर लेता हूँ। तो नॉर्मल कंट्रोल सी कंट्रोल भी टैली प्राइम में चलता है। तो मैंने कॉपी पेस्ट करके एड्रेस डाला है। अगर आपको ई वे बिल टैली से करना है तो पिन कोड कंपलसरी है महाराष्ट्र यहाँ पे, और यहाँ पे पिन कोड डालना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और कब से आपको कंपनी चाहिए वो यहाँ पे डाल दिया। और कंपनी मैंने क्रिएट की। कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हैं, कंट्रोल ए करके स्किप भी कर सकते हो। सेव और स्किप करने के लिए कंट्रोल ए शॉर्टकट की है। यहाँ पे कर्सर पे दिख रहा है। डबल अंडरलाइन मतलब कंट्रोल और सिंगल अंडरलाइन का मतलब है आल्ट। यहाँ पे कंट्रोल ए एक्सेप्ट करने के लिए या स्किप करने के लिए, क्विट करने के लिए कंट्रोल क्यू। यहाँ पे मुझे जीएसटी एनेबल करना है। जीएसटी पे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे जीएसटी नंबर और यहाँ पे मुझे सिर्फ इन इनवॉइस डिटेल्स में इंट्रा स्टेट, उसके लिए 1 लाख का लिमिट है वो डिफाइन करना है। और प्रिंट ई वे बिल विथ इनवॉइस को यस करके रख देता हूँ। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ अबव है तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, वो भी आप इनेबल कर सकते हो। डायरेक्टली टैली से आप ई इनवॉइसिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं कंट्रोल ए करके सेव किया, कंपनी क्रिएट की। अब मुझे परचेस रिकॉर्ड करना है तो मैं डायरेक्टली वाउचर से भी परचेस रिकॉर्ड कर सकता हूँ, या सेकेंडली मैं 1 बाय 1 लेजर्स क्रिएट करके फिर ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मुझे पहले अगर लेजर्स क्रिएट करने तो मैं यहाँ पे क्रिएट लेजर में जाके 1 बाय 1 जितने भी लेजर्स लगने वाले वो हम यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। लेजर्स, स्टॉक आइटम्स दोनों भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली एंट्री लेवल पे क्रिएट कर रहा हूँ। वाउचर यहाँ पे परचेस चाहिए, मुझे रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये 3 मार्च को रिकॉर्ड करना है। डेट चेंज करना पड़ेगा F2। डेट चेंज करने के लिए F2 3 मार्च। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर, यहाँ पे इनवॉइस नंबर रिकॉर्ड किया। यहाँ पे पार्टी का नाम आएगा। यहाँ पे क्रिएट बटन भी है, या आल्ट सी यूज़ करके आप क्रिएट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ये पार्टी के नाम से लेजर क्रिएट करना है। ये मेरा सप्लायर है, सन्ड्री क्रेडिटर में डालूंगा। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस रखूंगा, जिससे मुझे जो भी बिल टू बिल रिकॉर्डिंग करने के लिए आसान हो जाएगा, साथ में उसका आउटस्टैंडिंग पेएबल रिसीवेबल मैनेजमेंट करने के लिए भी आसान हो जाएगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड अगर 30 डेज क्रेडिट है, 15 डेज क्रेडिट है तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे 45 डेज फ्रॉम इनवॉइस डेट दिया हुआ है। मैं यहाँ पे 45 डेज डाल देता हूँ। यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। कमर्शियल वेयर हाउस गट नंबर 136 PO माड़ुंगे, तालुका खेड़, पुणे, महाराष्ट्र 410501। यहाँ पे उनका पैन नंबर और जीएसटी नंबर आएगा। यहाँ पे जीएसटी नंबर है और ये पार्टी क्रिएट हो गई। पार्टी क्रिएट होने के बाद उसका जीआरएन नंबर, चलन नंबर वगैरह रहेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो। नहीं है तो कंट्रोल ए करके स्किप कर सकते हो। जो हमने पार्टी मास्टर में डिटेल डाले थे उसका एड्रेस और जीएसटी नंबर वो एक बार वेरीफाई करना है। अगर ओके है तो कंट्रोल ए करके आगे जाएंगे। यहाँ पे मुझे चाहिए नेम ऑफ आइटम।
सो वो जो इनवॉइस में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो यहाँ पे डाल दूंगा, स्टेनली शॉर्ट 13 mm तक। सो ये मुझे यहाँ पे आइटम मेरे पास रेडी नहीं है, तो मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ यहाँ से, या Alt C करके डायरेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। पार्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर STH3, ये पार्ट नंबर में डाल देता हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पे ग्रुपिंग करना है कैटेगरी वाइज या कंपनी वाइज, तो मैं यहाँ पे अंडर ग्रुप सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है, Alt C से मैं ग्रुप क्रिएट करके लेता हूँ। और उसका क्वांटिटी कितना है वो अगर रिकॉर्ड करना है तो शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड यस करके रखूँगा। यहाँ पे यूनिट पीसेस में चाहिए तो वो पीसेस यूनिट क्रिएट करके लिया। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल यस करना है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में यस करके यहाँ पे HSN कोड उसका डालना है 90178090 और ऑन वैल्यू टैक्सेबल यहाँ पे लिखना है और परसेंटेज ऑफ जीएसटी गुड्स। ओके, ये डालने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी डाला और रेट यहाँ से लेने का है 58.88। ये हो गया आइटम। अब मैं परचेस कर रहा हूँ तो परचेस लेजर को इफेक्ट जाएगा। सो यहाँ पे परचेस लेजर क्रिएट कर रहा हूँ अंडर परचेस अकाउंट। ये गुड्स रिलेटेड है, सो गुड्स यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को नो किया है क्योंकि आइटम लेवल पे मैंने डिफाइन करके रखा है, सो इसको नो रखूँगा। एंटर एंटर। इसके बाद नेक्स्ट आइटम अगर रहेगा तो मैं यहाँ पे ले लूँगा, बट यहाँ पे दिया नहीं है। इसके ऊपर डायरेक्टली डिस्काउंट वैल्यू दैट इज डिस्काउंट दिया हुआ है, EBI डिस्काउंट। ओके, तो ये मुझे माइनस करना है। सो मैं एक लेजर क्रिएट करने के लिए ये स्टॉक आइटम के लाइन के नीचे जाऊंगा, एंटर करके यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करूँगा, दैट इज लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, डिस्काउंट EBI डिस्काउंट। ये मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे GST नॉट एप्लीकेबल करके एसेसिबल वैल्यू में वो डिस्काउंट वैल्यू ले लूँगा। सो इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर GST और बोथ यहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर किया, -0.5%। सो यहाँ पे ले लिया तो 14.72 माइनस करने के बाद इसके ऊपर CGST Alt C करके लेजर क्रिएट कर रहा हूँ अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST सेंट्रल टैक्स, एंटर। और इसके बाद SGST सेम Alt C करके क्रिएट किया मैंने, GST अंडर स्टेट टैक्स और ये भी एंटर। अब इसके बाद लास्ट में राउंड ऑफ करना है तो उसका भी लेजर क्रिएट करके लेता हूँ, R राउंड ऑफ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देता हूँ। ये इनवाइस राउंडिंग ये फीचर लेजर टाइप ऑफ लेजर सेलेक्ट करके नॉर्मल राउंडिंग 1 रख के एंटर कर दिया। ये हो गया मेरा परचेस रिकॉर्ड। ओके, तो इसमें अगर आपको कुछ दिक्कत है तो मुझे आप डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं।